कि एक बार फिर पिता ने हमें और आपको, हम सब भाई बहनों को अपने वचन से ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में इकट्ठे हों, बैठें और उसके वचन से सुनने और पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सकें। सच में पिता महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। खुदा हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाता है और दिन प्रतिदिन हमें अपने मार्ग पर चलने वाला मन देता है। और जब हम पिता के वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं तब हमारा भला होता है। आइए हम सब मिलकर पिता की स्तुति और महिमा करें। और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति महिमा में चले, हम निवेदन करेंगे कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए कि हम आपकी नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम लें, आपको धन्य कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम आपके नाम को ले लें और आपको आपकी उपस्थिति इस घर में चाहते हैं। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि भैया हर महीने यहाँ आते हैं और आपकी स्तुति प्रशंसा उनके साथ हम यहाँ करते हैं। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि आप उन्हें सुरक्षित लेकर आए। मेरे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने परिवार के लिए, हमारे परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखना मेरे प्रभु जी, हमारे बच्चों को अपनी नजदीकी में बनाए रखना मेरे प्रभु, इनको भटकने ना देना, इनको अपनी उपस्थिति में रखना और इनको अपनी अगुवाई में रखना मेरे प्रभु जी, और हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं डैनियल भैया के लिए, अगर वो रास्ते में है तो उनके आने में उनकी सहायता मदद करिए। और प्रभु जो भी नहीं आ पाया है प्रभु तो उसको भी आशीषित करिएगा मेरे प्रभु जी। हमारे घर को हर तरह के खौफ खतरे परेशानी बीमारी महामारी से बचा के रखिएगा मेरे प्रभु जी। जबकि हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं प्रभु, आपका नाम लेते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी हमारा परिवार आपके नाम से जाना जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप सब पिता की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा कोई हड्डी मुझे नहीं है, हरी गरारों में मुझे से चराता वो है, युग के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से मुझे भी है। यहोवा चरवाहा कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी गरारों में मुझे से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेरे बिछाता है, प्रभु ने जो कर दिया मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी गरारों में मुझे से चराता वो है, सिर पर पे मरा है,
पीरा है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर तरह में मुझे डराता वो है, सर्वदा प्रभु में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। आमीन। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी तरह में मुझे हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि हम सब इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं और प्रभु की संगति में मिल रहे हैं और उसकी संगति में बढ़ रहे हैं। हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यही है कि हम चाहे जहाँ रहें, हम उसकी दृष्टि में बने रहें और उसकी इच्छा को जानने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में बने रहना ही जीवन है और उसके साथ चलना और उसके संग बने रहना और उसके वचन के निकट आना ही, मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तम फल और जीवन का सबसे उत्तम फल उसके निकट बने रहना ही है। और धन्य है वो मनुष्य जो इस बात पर और इन बातों पर कान लगाता है। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और सुकरीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 तेरे समान, यीशुआ तेरे समान। Praise the Lord. Hallelujah. सच में जितना भी हम पिता के निकट आए और जितना भी हम उसके वचन को सुने उतना कम है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि दिन प्रतिदिन, हालेलुया, दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहने के लिए तत्पर रहो और इस पृथ्वी पर हमेशा इन बातों पे कान लगाओ कि तुम किस रीति से उसके वचन में बढ़ो। मेरे प्यारे भाई बहनों, न लगाने वाला और न सींचने वाला बड़ा है, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। खुदा ने हम सब भाई बहनों को
ऐसा दिन, ऐसा समय दिया कि हम अपने पिता के वचन में बैठे हैं और उसके वचन पे कान लगा रहे हैं। दुनिया में तमाम किस्म की चीजें चल रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, हर्ष उल्लास के दिन आ रहे हैं, लेकिन पिता ने कहा तुम्हारे लिए मैंने एक रास्ता तैयार किया है, एक मार्ग तैयार किया है, और जिस मार्ग को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम सदैव उन मार्गों पर बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम अपने जीवन को सुरक्षित रखोगे। क्या है पिता के वचन को जानना और उसके वचन में चलना? क्या ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन नित्य पिता के वचन में संगति करनी चाहिए? और क्या ये जरूरी है कि हमें नित्य पिता के वचन पे कान लगाना चाहिए? यदि हम प्रभु के वचन पे कान लगाते हैं और उसके वचन पे को सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, और जो बदलाव आता है वो इस संसार से हमें धीरे धीरे अलग करता है। देखिए, हम बहुत सी बातों के विषय में अपने बच्चों को बताते हैं और अपने आप को भी इस संसार में रखते हैं कि हम किसी भी बुरी संगति से दूर होना चाहते हैं और बुरे लोगों का साथ हम नहीं देना चाहते, और हमेशा अच्छे लोगों के साथ हम बना रहना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन धीरे धीरे जानते हैं और वचन पे कान लगाते हैं तो हमारी संगति को खुदा अपने आप इस भीड़ से अलग करता है और एकदम अलग ले जाकर आपको एक झुंड में रख देता है। कितनी ही भविष्यवक्ता आए, कितने ही दास दासी आए, और वह इस पृथ्वी पर बने रहे, लेकिन पृथ्वी पर बने रहने के बावजूद वो पिता के वचन को सुनने के कारण, उसके वचन पे कान लगाने के कारण इस पृथ्वी पर के ना रहे, बल्कि अपने पिता के वचन के अनुसार उन्होंने चलने में चौकसी करी। अगर हम देखें तो योना के विषय में पिता उसको दर्शन में कहता है कि तू निन्नवे नगर जा, लेकिन क्योंकि योना इस संसार में के मनुष्य के साथ संगति में था और योना अपने आप को और अपने प्राणों को लेकर जहां खुदा ने बताया वहां नहीं, बल्कि दूसरी दिशा की ओर भागा। जब योना दूसरी दिशा की ओर भागा तरकिस के जहाज से, है, तो देखते हैं हम कि उस पर एक मृत्यु आई। ठीक इसी तरीके से जब तक अब्राहम के साथ लूत चलता रहा तब तक लूत अपने कुटुंब में और अपने लोगों में बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही उसने अब्राहम की संगति छोड़ी वैसे ही वो एक ऐसे सदोम और अमोरा में चला गया जहां पर कोई भी जना उसकी संगति का नहीं था, और लूत ने अपने आप को उन अविश्वासियों के बीच में बहुत आयत से अपने आप को बचा के रखा, जैसा बाइबल बताती है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम खुदा के वचन को सुनने के बाद भी, उसके वचन में कान लगाने के बाद भी इस संसार और संसार की चीजों को प्रिय मानते हैं और उसको पसंद करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पिता हमें अपने वचन से खींचने के लिए हम पर कोई ना कोई विपत्ति या ताड़ना देता है। देखिए, हम मनुष्य हैं और हम देखी हुई वस्तुओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं और सुनी हुई वस्तुओं पर, सुनी हुई बातों पर विश्वास कम करते हैं। लेकिन पिता ने कहा थोमा से, देख तू मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य वह है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। तो आज ये अवश्य है कि जो बातें हमें वचन में सुनाई दे रही हैं उस पर हमें कान लगाना होगा और अपने जीवन में एक परिश्रम करना होगा। हम सब के जीवनों में एक परिश्रम है, हम सब के जीवनों में एक खुदा के वचन को लेके एक लौ, एक आग और एक
भूख और एक प्यास होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में वो लौ, भूख और प्यास नहीं है तो हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हुए भी मरे हुए हैं। क्योंकि उसने कहा, जो कोई मेरे वचन को नहीं जानता उसका इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक परिश्रम अपने खुदा के वचन में करना ही है। और वो परिश्रम क्या है, वो सेवा क्या है, कोई मनुष्य हमें नहीं बता सकता। वो सेवा, वो परिश्रम, जब हम पिता के वचन पे कान लगाते हैं और अपने जीवन को उसके वचन में देते हैं तो धीरे धीरे हमें वो परिश्रम, वो सेवा पता चलती है। अगर आप कहें कि मैं आज से अपने खुदा के वचन में इन कामों को करना चाहूंगा और मैं अपने जीवन में अपने पिता के प्रति इन कामों को हमेशा करता रहूंगा, तो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद वो काम जिनको हमने कहा कि हम पिता के वचन में हमेशा करेंगे, हम थोड़े दिन करते हैं और उसके बाद फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं, वो काम नहीं करते। जैसे कि मैंने एक बात वाचा बांधी। क्यों बाबा? आ गया। मैंने एक वाचा बांधी कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। ठीक। अब मैं देखता हूँ कि मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा होने लगा कि एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या हफ्ता छोड़ के पढ़ने लगे, जबकि मैंने वाचा बांधी थी मैं रेगुलर बाइबल पढ़ूंगा। पहले कुछ दिन तो मैंने रेगुलर बाइबल पढ़ी, लेकिन उसके बाद क्या होने लगा मेरे जीवन से, बाइबल के पढ़ने के लिए एक दिन छोड़ के या तो टाइम नहीं मिला या तो कुछ ऐसा होने लगा। होता कि नहीं होता? नहीं होता। रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। लेकिन जब हम रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसका सबसे बड़ा एक फल मिलता है। वो फल ये है कि हमें पिता एक सेवा समझाता है। क्या क्या समझाता है? सेवा के विषय। अब आप चर्च जाते हो तो चर्च में लोग देखते होंगे कि कोई गाना गा रहा है, कोई उठाते हैं ऑफरिंग दे रहा है, कोई कुर्सी साफ कर रहा है, कोई पुस्तक, गाने की पुस्तकों को रख रहा है। लेकिन जब हम चर्च जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो ये काम करते हैं, उनको करने दो, अच्छी बात है, करने दो। लेकिन जब हम वचन में बने रहते हैं तो धीरे से पिता हमें एक अद्भुत सेवा देता है, और एक ऐसी सेवा देता है जो वहां पर कोई नहीं कर रहा होगा। अच्छा, वो सेवा हम कभी सोच विचार भी नहीं सकते थे, लेकिन जब वो सेवा के प्रति हम ईमानदार होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जब सैमुअल नबी यीशु के घर आया तो यीशु के घर आके सैमुअल नबी ने उसके पुत्रों को बुलाया। आमीन। बुलाया कि नहीं बुलाया? लेकिन उन सारे पुत्रों में से जितने भी उसके घर में थे यीशु के, कोई को भी सैमुअल नबी ने अभिषेक नहीं किया। एक अभी था जो बाहर था, जिसके विषय में सैमुअल नबी ने कहा, जब तक वो घर नहीं आएगा तब तक हम सब भोजन पर नहीं बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गया हुआ था जंगल में, चरवाहा कर रहा था, क्या भेड़ों को चरा रहा था। अब दाऊद के जीवन में खुदा ने कुछ देखा कि नहीं देखा? जब सैमुअल नबी आया अभिषेक करने तो पता चलता है कि उसके एक एक करके बेटे को बुलाया यीशु ने, और सैमुअल नबी ने कहा, ये होगा राजा, ये बड़ा लंबा चौड़ा है, ये खूबसूरत है, ये राजा बनने के योग्य होगा, इसका अभिषेक जरूर होगा। पता चलता है खुदा कहता है ये मेरी दृष्टि में नहीं है। तो यानी कि कुछ ऐसी चीज दाऊद के अंदर खुदा ने देखा जिसको देखकर खुदा ने दाऊद को साउल की जगह इजराइल का राजा बनाया। ये है एक वाचा।
हम बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका उत्तर, इसका फल हमें तब मिलेगा जब हम जो पढ़ते हैं उसको अपने दिन भर में स्मरण रखें और जो कुछ हमने करा पढ़ा उसमें हम बने रहें। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और हम निकालते हैं पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसकी, जैसा हमने कल पढ़ा था, पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। पहला पतरस 2:21 पढ़े। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। खुदावन का वचन जो भी पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब के स्थानों पर बैठ जाए। उसने कहा वचन में, पहला पतरस 2:21 में क्या कहा? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आप बताइए, मैं किसके लिए और किस लिए बुलाया गया हूँ? मैं क्यों बुलाया गया हूँ? मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं देखता हूँ मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं और मेरे सारे काम हैं, स्कूल के बहुत से काम हैं। वो सारे काम एकदम स्मूथली हो रहे हैं, सब काम अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन केवल यही पूरा नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने जीवन में हर एक चीज का हक पूरा करा। एक और भी कार्य है जो मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है। आज के समय में मनुष्य अपने परिवार को संभाल ले, इससे बड़ा कोई काम नहीं। आज के समय में एक मनुष्य अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर दे, अपनी पत्नी की देखरेख कर दे, अपने घर का सब अच्छे से बंदोबस्त कर दे, इससे अच्छी, इससे बड़ी बात कोई नहीं। लेकिन पिता की दृष्टि में ये सारी काम तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन इससे बढ़कर एक और सेवा है जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। अब मैं कहूं नहीं, मैं तो केवल उस आते वचन सुनने के लिए बुलाया गया हूं, या तो मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि मैं अपने जीवन में पिता से प्रार्थना करूं और वचन को सुनूं, स्तुति महिमा के गीत गाऊं, बस अपने पिता से प्रार्थना करूं। नहीं, हम में से हर एक को एक सेवा मिली है और हम में से हर एक को एक बुलाहट मिली है। आपके जीवन में भी एक बुलाहट है, भाई के जीवन में भी एक बुलाहट है, बाबू के जीवन में एक बुलाहट है और अभी के जीवन में भी बुलाहट है, क्योंकि पिता ने सबको तोड़े बांटे हैं। लेकिन वो बुलाहट क्या है और उस बुलाहट को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि वो बुलाहट जो पिता ने मेरे लिए रखी वो है क्या? हम याजक के पास जाके पूछते हैं, याजक साहब आप बताइए मेरे लिए कौन सी सेवा है पिता की ने रखी है। लेकिन जब पिता सेवा के लिए आपको नियुक्त करता है या पिता अपनी बुलाहट के अनुसार आपको कार्य देता है, तो किसी दूसरे मनुष्य को प्रकट नहीं करता। किसी दूसरे मनुष्य को इसलिए नहीं प्रकट करता क्योंकि वो आपको बुला रहा है। इसको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। जैसे हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे यिर्मयाह। देखिए मैं आपको बताऊं,
मैं क्यों कह रहा हूं किसी दूसरे मनुष्य पे प्रकट नहीं करता। हालेलुया। वो इसलिए नहीं प्रकट करता क्योंकि वो सेवा आपकी है और उस सेवा को आपको करना है, और जब आप उस सेवा में करेंगे तब वो दूसरा मनुष्य जो होगा वो आपके विषय में कुछ बातें कहेगा। जैसे कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, पहला अध्याय 4 आयत में पढ़े। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? मेरे पास। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। मरियम को जो सेवा थी उस सेवा को किसी दूसरे को जाके बताया। भविष्यवक्ता कह रहा है कुंवारी गर्भवती होगी। कि नहीं? अब कुंवारी तो शहर में बहुत, कुंवारी तो शहर में, अब वो कौन कुंवारी होगी? किस पर ये बात प्रकट होगी? कौन कुंवारी गर्भवती होगी? सब कुंवारी, सारी कुंवारियां अपने जीवन में अपने आप को लेकर इस पृथ्वी की बातों पे लगे हैं, लेकिन एक कुंवारी जो मनी मन सोच रही कि ये कैसे हो सकता है कि कोई कुंवारी गर्भवती हो। मरियम पे वो भेद क्यों भूला और मरियम पे ही क्यों भूला? भविष्यवक्ता ये बता रहा है कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो कुंवारी कौन? ठीक इसी तरीके से भविष्यवक्ता ये बता सकता कि तेरे वंश में से एक आएगा जिसके द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब वो कौन? मैं कहूं कि नहीं 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 मेरे विषय में कोई भविष्यवाणी करेगा, कोई आके बताएगा, कोई पास्टर आएगा कहेगा नहीं तुम जो चुनेंगे, तुम्हारे माथे पे जो डंडियां है ना ये डंडियां बता रही है। और जब तक कोई ना बोले, जब तक कोई पास्टर ना बोले, जब तक मेरी ओर उंगली करके ना बोले, तब तक मेरा कुछ नहीं रहना देना। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। मरियम हमेशा ये सोचती रहती थी कि ये कैसा अभिप्राय है, और इसने वही बात जबराइल से भी पूछी। मरियम जो बात हमेशा अपने मन में रखती थी वही बात उसने जबराइल से पूछी, ये कैसे हो सकता है। आज उसके ऊपर ये भेद खुलने वाला था। ठीक इसी तरीके से अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अब्राहम का दास चला जा रहा। उसको अब्राहम ने न फोटो दिखाई न कुछ दिखाया और कहा कि जा और जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक भली पत्नी ढूंढ ला। अब एलियाजर निकला, ताली नहीं बजाएंगे। एलियाजर निकला, अब एलियाजर किसको ढूंढे, कौन होगी इसहाक की पत्नी? लेकिन बाइबल बताती है कि संध्या हुई और कई कुंवारियां पानी भरने आ गई। अब एलियाजर उन कुंवारियों में से ये नहीं कह रहा तुम होगी, कौन होगा मेरे जाते हैं स्वामी के पुत्र की पत्नी। नहीं, एलियाजर ने कहा खुदा से जो स्त्री जो दासी मुझको पानी पिलाएगी वही मेरे स्वामी की पुत्र की पत्नी होगी। अब ये बात रबेका को तो नहीं मालूम, लेकिन रबेका आई और कहने लगी मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी,
साथ ही साथ तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि रबीका का एक नेचर है, इसहाक का एक नेचर है, अब मरियम का एक नेचर है। कलाम बोल रहा, वचन बोल रहा यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या बोलना? तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे घर आके एक पास्टर साहब, एक याजक साहब वचन बताते हैं, और जब वो वचन बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसा कह के हम अपने आप को केवल उस वचन को सुनने वाले ना बने, क्योंकि वो जो आया है वो भी एक समय कभी आता नहीं था, वो भी भेजा गया है। उसके ऊपर पिता का मर्म प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जैसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खोजा जा रहा है, खोजा किसमें जा रहा है? रथ में जा रहा है? और फिलिपुस उसके पास दौड़ा और फिलिपुस ने पूछा कि जो पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला ना हो तब तक मैं कैसे समझूं? अर्थात वचन को समझाने वाला केवल एक, पवित्र आत्मा। क्या? और उस पवित्र आत्मा के अंदर मेरे और आपका पूरा उत्तम फल रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक भली पत्नी मिले, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में एक अच्छा जॉब मिले, मैं चाहता हूं मेरा जीवन बहुत सेटल्ड, एकदम अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन मेरे जीवन से, मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा मेरा खुदा चाहता है। और जब मैं इसके पास आता हूं तो ये एक सेवा देता है। ये कलाम में लिखा, यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का अभिवक्ता भविष्यवक्ता। अब बताइए, अभी गर्भ में आया ही नहीं, अभी रचा ही नहीं गया, उसने चित्त लगाया और ये बात वो किसी और को जाके बताएगा। अब मेरा, अभी तुम्हारा पिता तुम्हारे बारे में कुछ सोचे अच्छा, और तुम्हारा पिता जाके किसी और को बताएगा कि मैंने अभी के बारे में सोचा, कि अभी को बताएगा, अभी देख बेटा मैंने तेरे लिए सोचा है और तू अगर ऐसा करेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। बताओ। यहां तक कि अगर पिता ने कुछ सोचा है बाबू के लिए तो अभी से पहले बाबू को बताएगा। बताते क्यों? आखिर ये बात क्यों है? हम अपने जिस बच्चे के लिए जो सोचते हैं, अब जैसे मैंने सृष्टि के लिए कुछ सोचा तो मैं इससे पहले कि रबेका को बताऊं या रूथ को बताऊं, मैं पहले सृष्टि को बताऊंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब हम अपने जीवन की जो बात सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, वो पहले सबसे पहले उस बच्चे को जाकर बताते हैं। तो हमारे लिए जो सेवा पिता ने रखी वो मुझे ना बता के किसी और को बताएगा, पड़ोसी को। पड़ोसी को बताया भैया देखो, हमेशा याद रखो हम अपने जीवन के लिए बहुत सी बातों के लिए विचलित रहते हैं। जैसे कहते हैं विचलित का मतलब संदेह में, कैसे होगा, कब होगा, अभी तक हो क्यों नहीं रहा है, इतना ज्यादा सब कुछ हो गया, सब कुछ कर दिया, हर चीज सही, फिर भी ये संदेह। इसलिए क्योंकि हम लोगों से जाकर पूछते हैं,
जिस दिन हम इसके पास आएंगे वो हमें एक सीधा मार्ग दिखाएगा। कौन सा मार्ग दिखाएगा? सीधा मार्ग कहेगा, बस यूं तुम चले जाओ। कहाँ लिखा? एक आयत पढ़े। हाँ, 7वीं आयत। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं। कौन भेजेगा? परमेश्वर। यानी मेरे लिए क्या है और मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, सब मेरा खुदा जानता है। और मैं अपने खुदा से मीटिंग कर ही नहीं रहा हूं, मैं इस संसार से मीटिंग कर रहा हूं। मेरी मीटिंग कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है मेरी मीटिंग? और मुझे मीटिंग कहाँ करना था? आज जो मैं अपने स्कूल में जॉब पे लगा हूँ, आज जो मैं स्कूल में अपने जॉब पे लगा हूँ, वो उस जॉब में लगने के लिए मेरे पिता ने मुझसे नहीं कहा था। मेरे पिता ने नहीं कहा जाओ जाके अपने स्कूल में जाके इस स्कूल में जाके सीवी दे। ना मेरे पिता ने कहा, ना मेरे भाइयों ने कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था और अपने इसी स्कूल के सामने से निकल रहा था, तो मैं देख रहा था बहुत बड़ा स्कूल, और मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने तुरंत माइंड में कहा खुदा से, खुदा मुझे इस स्कूल में जॉब दे। सीवी भी नहीं दी थी किसी ने कुछ, मैं बस केवल यूं गाड़ी से पास हो रहा था स्कूल के सामने, और मैं गाड़ी चलाते चलाते स्कूल की तरफ देख के कह रहा, खुदा मुझे तो स्कूल में जॉब दे, कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ कर। पता नहीं कहां से अचानक मैं मन में आया, सीवी लेके गए और जाके दिया, सीवी सबमिट हो गई, घर चले आए। संडे को वही सिस्टर प्रिंसिपल ने रोकी हुई, आपका इंटरव्यू होगा, आप कल आएंगे मेरे पास। जॉब कैसे लगी? 20 साल हो गया जॉब करते, ये जॉब लगी कैसे? हम जब खुदा की सेवकाई में चलते हैं तो इसके पास मेरे लिए उत्तम फल, भली पत्नी, मेरे लिए एक उत्तम जॉब, मेरे लिए एक भला मार्ग, मेरे लिए एक संतान का फल, मेरे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम वस्तु कहाँ कहाँ रखी है, ये मेरे पास, इसके पास है। और इससे कभी मीटिंग करते ही नहीं। एक आयत पढ़ाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको आयत पढ़ाऊंगा।
लूका पहला अध्याय 34वीं आयत। लूका पहला अध्याय 34। लूका पहला अध्याय 34वीं आयत। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अब मेरे जीवन में कैसे प्रश्न, ये कैसे होगा, ये कब होगा, कैसे होगा? और मरियम के जीवन में जो प्रश्न था, ये कैसे होगा, और जो पूछ रही है कैसे होगा, सच में कोई मनुष्य नहीं समझ सकता कैसे होगा। एक कुंवारी कैसे कर सकती है? इतनी ही टफ, इतने ही बहुत ज्यादा जो नहीं हो सकता, हमारे मन में सवाल चलते हैं कैसे होगा। कहीं पर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी एक भी उसाते हैं, क्या कहते हैं उसे, उम्मीद नहीं नजर आ रही। इससे पहले कि मरियम ये पूछे ये कैसे होगा, हम अपने जीवन में कितने कामों में जहाँ एक भी उम्मीद, जहाँ एक भी आशा की किरण नजर नहीं आती, कुछ नथिंग, कहीं पर भी देख रहे दूर दूर तक कोई कुछ एक क्लू मिल जाए या एक कुछ साइन मिल जाए कि हाँ हो सकता है, कुछ नहीं मिल रहा, सब समतल, समझ ही नहीं आ रहा कैसे। मरियम ने मेरे से पहले, आपसे पहले, आपसे पहले, आपसे पहले मरियम ने के जहन में यह सवाल चल रहा था कैसे। लेकिन मरियम पूछ एकदम करेक्ट जगह से रही है। दूर दूर तक मरियम को कुछ नजर नहीं आ रहा। मरियम कही कैसे कैसे हो सकता है? हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम कोई जानता नहीं, हम वहां पर कैसे किसको बुलाएंगे, किससे कहेंगे? लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उसने जैसे ही पूछा, क्या पूछा पढ़े कैसे होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। दूर दूर तक कोई आशा नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। और आज देखिए पुरुष और स्त्री मिल रहे हैं तब भी संतान नहीं हो रही। और अगर विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा। जब बिना पुरुष और स्त्री के मिले खुदा संतान उत्पन्न कर सकता है, तो पुरुष और स्त्री के मिलने पर संतान उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? दोनों तरफ प्रश्न है। क्यों? दोनों प्रश्न बाइबल से ही उत्तर मिलते हैं। हम देखते हैं कि मरियम जो बिना पुरुष के मुंह को देखे गर्भवती हो रही है, और हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा जो इतने सालों से एक साथ है, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हो रही। फिर हम हन्ना को देखते हैं, हन्ना की संतान उत्पन्न नहीं हो रही। फिर हम राहेल को देखते हैं, राहेल की संतान उत्पन्न नहीं हो रही। आखिर ये बातें क्यों है? हमारा खुदा वो खुदा है कि जहां पर कुछ नहीं है वहां से वो सब कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। उसके बाद भी, इस बात को जानने के बाद भी हम मनुष्य की समझ का सहारा लेते हैं, तब उसे इस बात पर बहुत क्रोध आता है। हमें अपने पिता के पास आना है, क्योंकि कलाम में लिखा पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या लिखा? पहला पतरस
दूसरा अध्याय 21वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अरे मैं जिसके लिए बुलाया गया हूं मैं वो काम नहीं कर रहा और मैं कहीं और ही चलता जा रहा हूं। कहाँ चल रहे हैं हम अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिता कह रहा मैं तेरे आज को अच्छा करूँ, कल अपने आप ही अच्छा हो। हम में से हर एक जगह कल को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से सबसे ने अपने फ्यूचर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेजेंट को खो दे रहे हैं। खुदा ने कहा प्रेजेंट में मुझे स्मरण करके इन कामों को कर, तब तेरा भला होगा। क्या कह रहा कलाम में? क्या लिखा कलाम में? लिखा और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अब मैं जिसके लिए बुलाया गया हूं मैं वैसी चाल ना चल के अपनी समझ का सहारा लगा के वैसे चलूं तो फिर तो मैं अपने पिता से उत्तम उत्तम फलों को खो दूंगा। ताली हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय। पहला 13वां अध्याय पहली आयत। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के कब्रिस्तान में कनान के दक्षिण देश में आया। अब क्या है, अब्राहम ने क्या करा? लूत को संग लेकर संग लेकर चला। अब्राहम एक धर्मी मनुष्य, लूत अब्राहम के संग और हम जब तक अब्राहम के संग चला फलता रहा। लेकिन अब्राहम के संग चलने के बावजूद लूत ने कभी भी अपनी सेवकाई को नहीं जाना।
अगर लूत अपनी सेवकाई को जानता तो कभी भी अब्राहम से अलग ना होता। ठीक इसी तरीके से जैसे अब्राहम से लूत चल रहा है संसद, वैसे ही एलिया के संसद एलिसा चला। और एलिया ने कहा कि अब तू यहां ठहर जा, क्योंकि मुझे जाना है। अब्राहम ने भी कहा अब मैं और तू एक साथ नहीं रह सकते। वो तुरंत उस बात पे आ गया। लेकिन एलिसा कहने लगा तू और तेरे स्वामी की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि एलिसा अपने जीवन की सेवकाई को पहचान गया था। क्या? एलिसा अपने जीवन की सेवकाई को, लूत बहुत साल अब्राहम के संग चला और बढ़ता गया, लेकिन लूत कभी भी अपनी सेवकाई को ना पहचान पाया। हो सकता है आज हम वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने जीवन की सेवकाई को नहीं पहचान पाया। आप बताइए, खुदा का दूत किस लिए आता है? एक होता पार्थिव दूत, एक होता स्वर्गीय एंजल, हेवनली एंजल, अर्थली एंजल। अर्थली एंजल जो होता है वो भी खुदा के दूत होते हैं, उसमें पंख नहीं लगे होते, जिसे खुदा कहता है प्रेरित। प्रेरित का मतलब भेजा गया, भेजा गया। ये भेजा गया जो मेरे घर आया, वो क्यों आया? खुदा के वचन को, खुदा के वचन को बताना। खुदा के वचन को तो हम ऐसे ही भी पढ़ रहे हैं, खुदा के वचन को तो हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी हमें यूट्यूब से वचन मिल रहा है। एक आयत पढ़े, प्रेरित हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले तो 10 ये तो 10:3 पढ़ो। ये तो 10:3 में क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर खोल लिया। हाँ। फिर तो 10:3 में क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि खुदा का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। अब ये खुदा का स्वर्गदूत उसके पास, कुरनेलियुस के पास भीतर आके कह रहा है। कौन कह रहा है? खुदा का स्वर्गदूत। अब ये स्वर्गदूत क्यों आया भैया? बस आ जाते तो प्रार्थना करा लेते इधर, बस प्रार्थना हो जाती है भैया, आ जाते हैं, प्रार्थना हो जाती है, आ जाते प्रार्थना करा लेते हैं। लेकिन क्यों आए? इन बातों को जानना जरूरी है।
देखिए, पिता एक योजना बनाता है। मेरे घर खुदा का वो दास क्यों आया? अरे, बहुत सी ईसाई घर हैं। मेरे घर पिता ने उस दूत को, उस दास को क्यों भेजा? कुरनेलियुस के पास पूरा स्पष्ट तरीके से दर्शन में देखा कि स्वर्गदूत आया और उसने क्या कहा? और दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि खुदा का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। क्यों कह रहा? उसी के पास क्यों आ रहा है? आ जाते हैं, उड़ते उड़ते आ जाते हैं। उसी के लिए भेजा गया, उसी के लिए भेजा गया, उसी के लिए भेजा गया, लेकिन उससे आके कह रहा है। और वो कह रहा है तो क्यों कह रहा है? मेरे ही घर प्रार्थना क्यों हो रही है? कोई 40 दिन की मीटिंग तो है नहीं। मेरे ही घर आके इतना स्पष्ट तरीके से वचन खोल के क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों स्वर्गदूत मेरे घर आएगा? क्यों मुझसे कह रहा है? पढ़े, आगे पढ़े। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे उसने प्रभु। उसे ध्यान से देखा। आज तो उसको लगाया भी नहीं हमने। अच्छा, आवाज लेकिन क्लियर आ रही है। हाय प्रभु। हाँ, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी मेरी कुछ प्रार्थनाएं, मेरा जीवन का एक पूरा कैरेक्टर पिता ने देखा और उसका ये प्रतिफल है कि मेरे घर एक स्वर्गदूत आ गया। लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना का प्रतिफल, भैया बढ़िया कार मिल जाए, बढ़िया बंगला मिल जाए, बढ़िया जॉब मिल जाए। अरे देखा प्रभु ने कितनी आशीष दी है। तो प्रभु तो स्वर्गदूत भेज रहा है। या हमारे घर में इस बार देखो बड़ा फ्रिज आ गया, प्रभु की आशीष देखो। इस बार देखो गीजर भी लग गया, प्रभु की आशीष देखो। लेकिन प्रभु कह रहा कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान और तेरा धन्यवाद प्रभु की दृष्टि में प्रभु तक पहुंचा, तो प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा। अब कोई मनुष्य तो द्वार खोलना ही नहीं चाहता मीटिंग के लिए। बताइए, कोई मनुष्य द्वार खोलना चाहता है मीटिंग के लिए? अभी आप अपनी संस्था में जाते हैं, उनसे जितने लोगों से मिलते हैं, उनमें से अगर किसी से कह दें कि भैया प्रार्थना करा ले रहा, बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो आएंगे, और दूसरी बार संडे को वो आपसे मिलेंगे ही नहीं। नहीं आजाद भाई, ये है बात। लेकिन यहाँ प्रार्थना और दान का उत्तम फल है कि मेरे घर में एक दूत आएगा, और ये तो कोई चाहता ही नहीं। सब क्या चाहते हैं? प्रार्थना हो तो शांति आ जाए, प्रार्थना हो तो चाहते हैं एक अच्छी पत्नी आ जाए, प्रार्थना हो संतान का फल आ जाए, प्रार्थना हो संतान बढ़े, ये हो वो हो। लेकिन पिता तो कह रहा कि उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए खुदा के सामने पहुंचे हैं। यानी कि जब मेरा कैरेक्टर, जब मेरी प्रार्थनाएं पिता तक पहुंचती हैं, तो अवश्य पिता एक दूत को भेजे। ये मेरे घर क्यों आया? मेरे ही घर क्यों आ गया? अब आगे पढ़ो।
और अब यहोवा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अरे अब वो स्वर्गदूत आगे कह रहा है कि एक पतरस है, उसको जाके बुलवा। अरे भैया, हम तो नहीं चाहते हमारे घर में मीटिंग हो, लेकिन प्रभु तो कह रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है उसको जाके बुलवा। प्रार्थना, करेक्टर और हमारे निवेदनों का फल क्या है कि एक दूत तुम्हारे घर आएगा और वो पिता के वचन को सेतमेत बताएगा। क्या लिखा, पढ़ो, कस के पढ़ो। और अब याफा ने मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस का कहलाता है, बुलवा ले। क्यों बुलवा ले? वो शमौन चमड़े का धंधा करने वालों के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। अब क्यों भेजा, क्यों बुला रहे, क्यों स्वर्गदूत आ गया, क्यों उसके कह रहा कि समूह को, पतरस को बुला और अपने घर में उसके मेरे वचन को सुन। मेरे घर क्यों आया प्रभु का दास? क्यों आ रहा है? मेरे घर क्यों आ रहा है? एक सेवकाई। क्या सेवकाई? ये नहीं कि मैं बाइबल पढूं, सेवकाई ये भी नहीं कि मैं दान दूं। मेरे जीवन में मेरे अंदर जो सेवा पिता ने रख के भेजा, वो सेवा मेरा पिता मुझ पर प्रकट करना चाहता है। हमेशा याद रखिए, हम सब अपने जीवन में उत्तम चाहते हैं, लेकिन उत्तम बाइबल में है। पृथ्वी की चीजों पर ध्यान ना दो। पृथ्वी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी और भरपूर मिलेंगी। इतना मिलेगा बटोर नहीं पाओगे, खत्तों में रख नहीं पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी में तुम्हें पिता देता ही रहेगा। एक बार बस केवल अपने जीवन में एक बात ठान लो कि मेरे पिता ने मेरे जीवन में जो सेवा रखी वो क्या है। मुझसे किसने कहा या मुझको किसने बोला जाओ जाके घर घर जाके प्रचार करो? मैं तो अपना बहुत बड़ा काम करता था और पूरे कामों में लगा था, लेकिन पिता ने मुझे एक सेवा दी। पिता ने मुझे प्रतिदिन का चलना दिया। पिता ने मुझे मेरे अंदर की जो सेवा थी उसको मुझे बताया। और आज जब मैं वैसा करने में चौकसी कर रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि मेरी बेटियां, मेरी पत्नी, मेरा घराना, मेरे जीवन का सारा काम एकदम स्मूथली हो रहा है। कोई भी चीज में, किसी भी जगह पे कोई भी टेंशन नहीं। जब भविष्यवक्ता खुदा के कामों में निकलता है तो उसके पीछे उसके घराने का सारा काम खुदा करता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने सारे कामों को यहोवा के बलवन्त दाहिने हाथ में सौंप दे। इसलिए बुद्धिमान बनो, मूर्खों के समान ना चलो। बुद्धिमानी इसी बात पे है कि इस पृथ्वी पर मेरे लिए पिता ने क्या रखा है, मुझ पर प्रकट करो। केवल बाइबल पढ़कर मैं शांत नहीं बैठूंगा या हालेलुया कह के मैं शांत नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा भाग चाहिए। भाग। और पिता ने हर एक के जीवन में एक भाग दिया है।
और इतना सा भी चूर चार भी अगर उसकी ड्योरी से मिल गया, सोचो अगर इस खुदा की देवड़ी से, खुदा की मेज से एक चूर चार भी हमें मिल गया तो कितना बड़ा होगा। इसलिए मेरे घर में प्रार्थना हो रही है और मेरे घर में खुदा का दूत आ रहा है, तो यानी मेरे जीवन में कोई सेवकाई है। और अगर मेरे जीवन में वो सेवकाई है और अभी तक मैंने उस सेवकाई को अपने जीवन में शुरू ही नहीं किया, तो अभी तक मेरी बहुत सी आशीषें रुकी हैं। आशीष का मतलब ये नहीं कि पिता की ओर से बहुत फल मिलेगा। एक होती है पृथ्वी की आशीष, एक होती है स्वर्ग की आशीष। एक होता है पृथ्वी पे चलना, एक होता है स्वर्ग पे चलना। अर्थात जब हम अपने पिता की दृष्टि में जो सेवा पिता ने मेरे जीवन में मेरे लिए रखी, वो कार्य अगर हम करें जिसको अभी तक हमने करा ही नहीं है और बिना करे इतना दिया उसने, और अगर मैं उस काम पे लग जाऊंगा तो क्या बात कर रहे हो, काम हमें कोई काम नहीं दिया। एक आयत पढ़ना बस। अच्छा मैं आयत पढ़ा भी देता हूँ, एक आयत पढ़ना बस, पढ़ लो एक आयत। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 आयत पढ़ो बेटा। उत्पत्ति 2:15, उत्पत्ति 2:15, 2:15, उत्पत्ति 2:15। खोल तो लीजिए आप एक बार, मुझे साथ पढ़ेंगे और क्या। हाँ, उत्पत्ति 2:15 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब अगर आदम के लिए काम नियुक्त है, आदम के लिए सेवा नियुक्त है, यिर्मयाह के लिए तेरे गर्भ में रचने से पहले, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने अपने जहन में तुझे जाना है और तेरा अभिषेक किया है। ओ माय गॉड, तो कैसे मैं मान लूं कि मेरे लिए कोई काम नहीं है? क्यों सिस्टर, कैसे मैं मान लूं कि मेरे लिए कोई काम नहीं? पिता ने सबसे पहले व्यक्ति आदम को काम दिया, तो मुझे पास जो क्या काम हुआ। और जिस दिन मुझे उसकी सेवा का पता चल गया और उसके अनुसार मैंने उस काम को कर दिया, क्या क्या करेगा वो आपके साथ, कितनी उत्तम आशीष देगा, मैं बोल नहीं सकता। इसलिए हर कोई उसे जैसा फल मिला और जैसी सेवकाई मिली उसी के अनुसार चले। बाइबल में लिखा है हर कोई उसे जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया वैसे ही बुलाहट के साथ वो चले। मैं इसके लिए बुलाया गया और जिसके लिए मैं बुलाया गया, उत्पन्न किया गया, वही न जानूं तो मेरे जीवन के लिए सब व्यर्थ। और ऐसा नहीं कि सृष्टिकर्ता आप पर आपकी सेवकाई खोले ना, उसने हर एक को बताया यहां जा, वहां जा, इधर जा, उधर जा, तो मुझे भी बताएगा। और यही मेरे जीवन का परिश्रम है। हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने से पहले पिता ने उसके लिए एक इच्छा रखी। जैसे कोई भी काम, ये एसी बन गया, ठीक, अब एसी के साथ इन्होंने रिमोट बनाया, तो रिमोट इसलिए बनाया कि जो नीचे बैठे हो वो ऊपर टंगे हुए एसी को बंद कर दे।
है बात सही है? कुछ ना कुछ सोच के तब रिमोट बना। तो इसी तरीके से कोई भी चीज बनाने से पहले उसकी एक पीछे इच्छा होती है, जिसे कहते हैं एक लक्ष्य। ठीक इसी तरीके से ब्रदर रोहित को बनाने से पहले खुदा के जहन में ब्रदर रोहित के लिए एक लक्ष्य था, एक इच्छा। और जिस दिन तू मेरी इच्छा को जानेगा, उस दिन मेरा आत्मा तुझ पर उतरेगा। हम सब के लिए एक सेवकाई है, हम सब के लिए एक इच्छा है, हम सब के लिए एक तोड़ा है, हम सब के लिए एक बुलाहट है, लेकिन सबकी बुलाहट अलग है, सबकी बुलाहट अलग है। और यही बात जब हम वचन में बैठते हैं और जब हम वचन को सुनते हैं तो पिता हम पर प्रकट करता है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर क्यों उत्पन्न किया, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर क्यों रचा, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इतना उत्तम जीवन क्यों दिया। क्या केवल इसीलिए कि तू इस पृथ्वी पर आए, खाए पिए चल और अपना काम कर और चला जा? नहीं, मैंने एक उद्देश्य के लिए, मैंने एक लक्ष्य के लिए, मैंने एक इच्छा से तुझे इस पृथ्वी पर बना के तैयार किया। और यही हम सब मानव जाति की एक सेवा है। उसने कहा तू मुझे क्या चढ़ा सकते हो, इस पृथ्वी पे सब कुछ तो मेरा है तुम मुझे क्या दोगे? इसलिए अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ, देखो इससे मैं प्रसन्न होता हूं। और जिस दिन हम में से हर एक जना अपने पिता की इच्छा को जान जाएगा, अपनी सेवकाई को जान जाएगा, अपनी बुलाहट को जान जाएगा, वो किसी मनुष्य की समझ का सहारा नहीं लेगा। उसके जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे उसके जीवन में जितना बड़ा कलेश हो, वो कभी भी किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने सृष्टिकर्ता पे विश्वास करेगा। उसे मालूम है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी समझ गलत हो सकती है, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा चलना गलत हो सकता है, लेकिन जिसने मुझे बना के भेजा वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वही है यीशु मसीह। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्यारे प्रभु, क्या ही धन्य है वे जो तेरे बुलाहट के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, कि आपका वचन कहता है जिसको जैसा तोड़ा दिया गया, जिसको जिस बुलाहट के अनुसार बुलाया गया, वो वैसे ही कार्य करने में सदा तत्पर रहे। देखो तुम अपने पिता से उत्तम फल को प्राप्त करने पाओगे, होने पाएगी। प्यारे प्रभु, इस घर का एक एक सदस्य तेरी बुलाहट जो तूने उसके जीवन में दी है उसको जानने पाए, और तेरी इच्छा जो तूने उनके जीवनों में रखी है उसको जानने पाए, और उसके अनुसार करने में प्यारे खुदावन चौकसी करने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं तो जाता हूँ और मेरे पीछे इस घराने की सुधि ले प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, भाई आजाद और इनकी पत्नी को शारीरिक आत्मिक रीति से नया बल दे, और इनके दोनों बेटों पर प्यारे प्रभु तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इनके जीवन की सारी घटी कमी को दूर कर और इन्हें अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। जितने भाई बहन वचन को प्यार प्रभु यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्रार्थनाएं मांगते हैं, तेरा आत्मा इस घराने की रक्षा करे प्यारे प्रभु। और इसी तरीके से ये तेरी सेवकाई जो तूने हम निकम्मों को दी है प्यारे प्रभु, जिसको पूरा करने के योग्य हम नहीं है, लेकिन तू ही बल देता है, समझ देता है, और तू ही एक बार फिर से उठाता और चलाता है, और हम तेरी सामर्थ्य में चलते चलते आते हैं और तेरी सेवा पूरी रीति से होने पाती है।
इसी रीति से प्रतिदिन का बल हमें दे प्यारे प्रभु, प्रतिदिन वचन में चलने की सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु, हमारे टखनों में नया बल दे प्यारे प्रभु। सृष्टि का जो आज पहला एग्जाम था वो अच्छे से हो गया, ऐसा मेरा विश्वास है। उसको अपनी सामर्थ्य में बढ़ा प्यारे प्रभु। आपका आत्मा सदा हम सबकी रक्षा करे, झुंड के एक एक सदस्यों पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्रार्थनाएं मांगते हैं, बाबू आया है प्यारे प्रभु, और जब बाबू जाता है तो प्यारे प्रभु इसकी सुधि ले प्यारे प्रभु। आप बेटू जा रहा है प्यारे प्रभु, उसकी आने जाने में सुधि ले। वह जैसे अच्छे से यहाँ आया वैसे ही अच्छे से अपने वहां घर रूम तक पहुंचने पाए और तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा कर बादशाह तो महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी, क्योंकि कल शाम को हम एक एट होम में जा रहे हैं, वहां पर भी शाम को प्रार्थना है। इसलिए कल की प्रार्थना हम अपने घर में सुबह भोर में 5 बजे करेंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।